बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था कि पॉलीमर क्या होती है और उसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इन डिटेल डिस्कस की। तो आज हम ज़रा सिंथेटिक पॉलीमर, एक क्लास है पॉलीमर की, उसकी क्लासेस देखते हैं कौन कौन सी क्लासें हैं सिंथेटिक पॉलीमर की। तो जो सिंथेटिक पॉलीमर है उसकी दो क्लासें हैं। एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर। कौन सी क्लास है उसकी? पहली क्लास है जी चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक हो गया जी। और उसकी जो सेकंड क्लास है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कौन सी है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब हम देखते हैं इन दोनों को कि ये कौन कौन सी क्लासें होती हैं। तो पहले हम देखते हैं जी चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या होते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, उसको हम एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है जी। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या होते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर आर आल्सो नोन एज एडिशन पॉलीमर एंड आर मेड बाय चेन रिएक्शन। क्या होते हैं? आल्सो कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। इनको क्या कहते हैं हम? एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं? बाय चेन रिएक्शंस, आर फॉर्म्ड बाय चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन किस तरह से होते हैं कि पहले एक मोनोमर होता है, उसमें दूसरा मोनोमर ऐड होता है, उसके बाद तीसरा मोनोमर ऐड होता है, चौथा मोनोमर ऐड होता है, पांचवा मोनोमर ऐड होता है। इस तरह से एक रिएक्शन चला जाता है। इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद द एंड ऑफ द चेन इज रिएक्टिव बिकॉज इट इज रेडिकल आ केटाइन और एन एनाइन। और जो चेन ऐसे मूव करती है ना, उसका जो एंड होता है ना, वो क्या होता है? रेडिकल हो सकता है, वो एक केटाइन हो सकता है, या वो एक एनाइन हो सकता है, और वही आगे मूव करता है और मोनोमर अपने अंदर ऐड करता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीस्टायरीन। ठीक है जी। पॉलीस्टायरीन क्या है? एक ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? ये CH है। ठीक हो गया जी। ये भी फर्दर एक CH है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है? ये रिंग होता है। अच्छा जी, ये इसका एक मोनोमर है। ठीक है। इसके साथ अब इसका एक दूसरा मोनोमर ऐड होता है ऐसे। ठीक है जी। ये CH2 है ये वाला, और ये वाला CH2 है ऐसे। ठीक है जी। ये इसका बेंजीन रिंग है। ठीक है। उसके बाद फर्दर एक उसका मोनोमर ऐड होता है, और इधर फर्दर एक मोनोमर ऐसे ऐड होता है, और ये ऐसे प्रोसेस चलता जाता है। ठीक है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? एडिशन पॉलीमर है। क्या कहते हैं इनको? एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और ये रिपीटिंग यूनिट है, बार बार एक मोनोमर है वो क्या होता है? रिपीट होता जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगली जो हमारी टाइप है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कौन सी है वो? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। उसको कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं, स्टेप ग्रोथ को। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। क्या होते हैं? आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर आर मेड बाय कम्बिनेटिंग टू मॉलिक्यूल्स। ये किस तरह से मिलते हैं? दो मॉलिक्यूल आपस में कम्बिनेट करते हैं। आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें क्या होता है? दो फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? आ न्यू फंक्शनल ग्रुप इज फॉर्म्ड। आ न्यू फंक्शनल ग्रुप इज फॉर्म्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक नया फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है। इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या थी? पॉली इथाइलिन टेरिफ्थेलेट। ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हमने क्या इसकी एक एग्जांपल पढ़ ली थी। ठीक है। ये इसको इन अदर वर्ड डेक्रॉन कहते हैं। ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की एग्जांपल है। अब हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स को पढ़ते हैं और उनके तीन तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है रेडिकल पॉलीमराइजेशन, उसके बाद होता है केटाइनिक पॉलीमराइजेशन, और फिर होता है एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। हम उनको
बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। रेडिकल पॉलीमराइजेशन किस क्लास में आता है? चेन ग्रोथ पॉलीमर में। ठीक है, हमने इन दोनों को पढ़ना है। आज हम चेन ग्रोथ पॉलीमर को स्टार्ट कर रहे हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमर होते क्या हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। आज हम मैकेनिज्म का मोड पढ़ेंगे कि ये किस तरह से पॉलीमर ग्रो करती है, पॉलीमर चेन। ठीक है, तो वो फिर हम फर्दर इसमें देख लेते हैं। हेडिंग दे दें जी आप चेन ग्रोथ पॉलीमर्स की। ठीक है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है जी, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के बारे में लिख लें। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसीड बाय वन ऑफ थ्री मैकेनिज्म। ये वाली जो पॉलीमराइजेशन है ये तीन तरह के मैकेनिज्म से हो सकती है। पहली है जी रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कौन सी है? रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। सेकंड टाइप कौन सी है इसकी? केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, इसकी जो थर्ड टाइप है वो है जी एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। थर्ड टाइप कौन सी है? एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। इन तीन में से किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू ये वाली पॉलीमराइजेशन हो सकती है। ईच मैकेनिज्म हैज थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस। इन तीनों में से हर मैकेनिज्म की क्या होती हैं? तीन डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं। वो कौन सी है? पहला है जी इनिशिएशन स्टेप। कितनी होती है इसमें? थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, तीन फेजेस होती हैं। पहली कौन सी होती है जी? इनिशिएशन फेज। कौन सी होती है? इनिशिएशन फेज होती है। ठीक है जी, दूसरी फेज होती है प्रोपेगेशन फेज। प्रोपेगेट करती है जो पॉलीमर बनता है ना, तो प्रोपेगेशन फेज होती है जी। थर्ड जो फेज होती है टर्मिनेशन, यानी पॉलीमर बन गया अब उसको हमने स्टॉप करना है प्रोसेस को, तो ये वाली जो फेज होगी वो क्या कहलाएगी? टर्मिनेशन फेज कहलाएगी। और ये तीनों टाइप के मैकेनिज्म में आएगी। ठीक हो गया, ये तीनों फेजेस इन तीनों टाइप्स के मैकेनिज्म में आएंगी। ये वाली तीन फेजेस हैं, किसमें वाला? ये आएंगी चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में, ये तीन फेजेस आती जाएंगी। ठीक है जी, और अब हम एक इसमें से ये वाला मैकेनिज्म आज पढ़ेंगे, रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसमें ये तीनों फेजेस हम बारी बारी पढ़ेंगे और ये क्या क्या कंडीशन होगी इन फेजेस की, इनको भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगली हमारी हेडिंग है जी रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ठीक है जी, रेडिकल पॉलीमराइजेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है क्या होता है? फॉर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन टू अक्कर बाय रेडिकल पॉलीमराइजेशन a radical initiator must be added to monomer to convert some of the monomer molecule into radical। क्या होता है जी इसमें कि एक क्या होता है? एक हमें रेडिकल इनिशिएटर चाहिए होता है, रेडिकल इनिशिएटर चाहिए होता है। ये इनिशिएटर क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है मोनोमर को रेडिकल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये रेडिकल में। जब एक रेडिकल बन जाता है फिर वो वाला रेडिकल अगले मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है। और एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इस तरह से है कि एक हमारे पास मोनोमर था, उसका रेडिकल बन गया। ठीक है, वो क्या करेगा? दूसरों ये ऐसे ये रेडिकल बन गया, ये दूसरे मोनोमर के साथ रेडिकल बना देगा। ठीक है जी, ये इसका फिर आगे फर्दर रेडिकल, ये ऐसे फर्दर रेडिकल, ये इस तरह से ग्रो होती जाएगी चेन की। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, जो इनिशिएटर होता है वो क्या करता है? ब्रेक्स होमोलिटिकली इनटू रेडिकल एंड ईच रेडिकल ऐड टू अ अल्कीन मोनोमर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो इनिशिएटर होता है वो इस तरह से अपने आप को ब्रेक करता है कि वो दो रेडिकल बना देता है। ठीक है, अपने आप को होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। जब बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है
तो उसके बाद फिर वो रेडिकल बन जाता है और वो रेडिकल उस मोनोमर का जो अल्कीन पार्ट है उसके ऊपर ऐड हो जाता है और उसमें से एडिशन भी हो जाती है और साथ एक उस मोनोमर का रेडिकल बन जाता है। जब उस मोनोमर का रेडिकल बन जाता है वो फर्दर अगले मोनोमर के साथ ऐड होता है, एडिशन भी कर लेता है और उस अगले मोनोमर के ऊपर एक रेडिकल बना देता है। इस तरह से ये प्रोपेगेशन हो जाती है। जब प्रोपेगेशन हो जाती है तो एंड वाला जो फेज है, एंड वाली फेज है टर्मिनेशन के, वो जो एंड वाले मोनोमर के ऊपर एक रेडिकल बच गया है उस रेडिकल को हमने टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है और हमने पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना है। ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके 3 फेजेज हैं, सम इम्पोर्टेंट चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड इन देयर यूजेस, ये हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहला स्टेप कौन सा है जी? चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी जो इनिशिएशन स्टेप ये कैसे होता है कि जो इनिशिएटर चाहिए होता है रेडिकल मैकेनिज्म के लिए वो कैसा होता है, किस तरह से, ठीक है जी। इसके लिए क्या होगा, हमें एक रेडिकल इनिशिएटर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडिकल इनिशिएटर इस तरह से है कि एक ओ आर और ये ओ आर, ठीक है। इसको हम सिंपल जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली हम जब इसको हीट करेंगे तो ये इस तरह से, ये इधर होमोलिटिकली क्लीवेज है इधर, तो ये ओ आर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और उनके ऊपर क्या बन जाएगा, ये एक रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक रेडिकल बन जाएगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये तो हो गया इनिशिएट, मतलब अब ये एक रेडिकल बन गया। अब हमारे पास मोनोमर फॉर एग्जाम्पल ये है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ कोई सब्सटीट्यूशन लगी हुई है Z, फॉर एग्जाम्पल Z कोई सब्सटीट्यूशन है, ठीक है जी। और ये OR है हमारे पास, ये क्या है, इनिशिएटर है रेडिकल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रेडिकल इसके अंदर ऐड होगा इस तरह से, ये इधर, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है जी। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, यानी OR, ये मैं इसको ऐसे नीचे करके लिख देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट बनेगी वो ऐसे बनेगी, यानी OR, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 साथ नीचे Z, ये CH2 नहीं है, CH है ये, ठीक है, CH और साथ इसके Z है। और अब इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला एक रेडिकल बन गया इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हो गया, इनिशिएटर के ऊपर एक मोनोमर ऐड कर दिया। स्टेप कौन सा है, चेन इनिशिएशन स्टेप है। हमने क्या लिया, कोई इनिशिएटर लिया, उसको हीट में तोड़ा तो वो रेडिकल बना दिया। अब वो जो रेडिकल बना है उसने इस मोनोमर की इनिशिएशन करवानी है। वो इनिशिएशन कैसे करवाएगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इस तरह से ऐड होगा कि इस मोनोमर के एक साइड पे वो क्या बना देगा, रेडिकल बना देगा। क्या बना दिया उसने, रेडिकल बना दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगला स्टेप है अब चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है जी। अगला स्टेप कौन सा है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, वो हम पढ़ लेते हैं वो कैसे होता है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, या दूसरी फेज है ये, किसमें, रेडिकल मैकेनिज्म में, ये दूसरी फेज है। अब हमारे पास क्या है कि ये मोनोमर इस तरह से बना हुआ है, अब ये चेन इस तरह से आ रही है, OR है, CH2 है, ये CH है और इसके साथ यहाँ Z है और इसके ऊपर क्या है, एक ऐसे रेडिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ऐसे रेडिकल लगा हुआ है। अब हमने प्रोपेगेट करवाना है, चेन को फर्दर बढ़ाना है, तो अगला मोनोमर आएगा हमारे पास ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ ऐसे Z लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला रेडिकल और ये वाला बॉन्ड इस तरह से होमोलिटी, ये ऐसे क्लीव करेंगे और ये वाला इधर ऐसे। अब क्या होगा, एक और मोनोमर इसके अंदर ऐड हो गया। क्या हो गया है, एक और मोनोमर इस चेन के अंदर ऐड हो गया है। कैसे, OR, ठीक है जी, ऐसे CH2 CH, इसके ऊपर ऐसे Z, फिर उसके बाद ये क्या आएगा, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद ऐसे Z। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, यानी अब हमने 2 मोनोमर आपस में ऐसे जोड़ लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम फर्दर इसको आगे प्रोपेगेट करवाते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोपेगेट करवाने के लिए इसको मिटा देते हैं ऐसे, ये चेन, ये ऐसे इसको मिटा के इसके अंदर एक और मोनोमर हमने ऐड करवाना है,
ठीक है जी, तो वो अब हम करवा लेते हैं पहले। वो कैसे होगा, क्या हमारे पास है जी OR CH2 CH Z या Z, फिर उसके बाद क्या आएगा CH2 CH और Z है। अच्छा जी, अब क्या है, इसके ऊपर एक क्या है रेडिकल है ऐसे। ठीक है जी, अब इसका हमने क्या करवाना है, रिएक्शन करवा देना है, एक और मोनोमर इसके अंदर ऐड करवा देना है। मोनोमर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CHZ। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब ये वाला जो रेडिकल है इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोपेगेट कर जाएगी चेन और इस तरह से बन जाएगा ये OR CH2 CHZ, ये सब्स्टिट्यूशन है साहब, फिर CH2 फिर CHZ, फिर क्या होगा CH2 और फिर ये CH और Z है, और साथ क्या है उसके ऊपर एक ऐसे फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, उसके ऊपर एक फ्री रेडिकल बन गया और ये रिएक्शन ऐसे ETC चलता रहेगा और उसके अंदर ऐसे क्या होगा, पॉलीमर की चेन ऐसे ग्रो करती जाएगी। ठीक है जी, ये कौन सा था हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप कौन सा है हमारा, चेन प्रोपेगेशन। क्या था, चेन प्रोपेगेशन था। अब हमने क्या करना है, चेन को टर्मिनेट करना है, हमने रिएक्शन को स्टॉप करना है, जो पॉलीमराइजेशन हो रही थी उसको रोकना है। तो वो वाला स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा होता है वो, टर्मिनेशन स्टेप। तो इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं कि टर्मिनेशन स्टेप कैसे आगे मूव करता है। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, जो टर्मिनेशन होती है यानी चेन को हम स्टॉप करना है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को, तो वो तीन मेथड होते हैं, 3 वेज होते हैं। पहला होता है चेन कॉम्बिनेशन का। पहला कौन सा होता है, चेन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डिसप्रोटोनेशन। डिसप्रोटोनेशन, ठीक है जी। और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन विद एन इम्प्योरिटी। थर्ड क्या होता है, रिएक्शन, वो मैं थर्ड हेडिंग दे दूंगा जब बनाऊंगा, रिएक्शन विद एन इम्प्योरिटी। तो अब हम पहला देखते हैं चेन कॉम्बिनेशन कैसे होता है। चेन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इस तरह की जो चेन ग्रो कर रही है, दो चेन्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को स्टॉप कर दें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये मैं इस तरह से बताता हूँ आपको, करके देते हैं रिएक्शन कैसे चेन कॉम्बिनेशन होती है। कि ये एक चेन है जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाली OR CH2 CHZ CH2 CHZ, उसके ऊपर क्या है, एक ऐसे फ्री रेडिकल है। ठीक हो गया जी, ये एक चेन है। अब मैं एक दूसरी चेन लिखता हूं। ठीक है जी, ये इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरी चेन क्या होगी, वो ऐसे है, मिसाल के तौर पे कोई चेन है जी, वो ऐसे है CHZ CH2, ठीक है जी, फिर CHZ CH2OR। ठीक है जी, ये एक दूसरी चेन है। अब ये दोनों चेन क्या कर देंगी, आपस में कम्बिनेट कर देंगी। क्या कर देंगी, ये कम्बिनेट कर देंगी। कैसे करेगी कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना देंगे और पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और एक पॉलीमर बन जाएगा इस तरह से OR CH2 CHZ CH2 OR CH2 CH2 CHZ, फिर ये ऐसे CHZ CH2 CHZ CH2OR। ठीक हो गया जी, ये क्या होगी, दो चेन्स आपस में लिंक हो गई हैं। ठीक हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और रिएक्शन यहाँ क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
और एक पॉलीमर क्या बन गया, ये पूरा एक पॉलीमर चेन हमारे पास आ गई, ये पॉलीमर बन गया। ये क्या था, टर्मिनेशन का एक मेथड। दूसरा मेथड होता है डिसप्रोटोनेशन। ठीक है जी, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि डिसप्रोटोनेशन का मेथड कैसे होता है, उसमें कैसे पॉलीमर को टर्मिनेट करते हैं चेन को। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलीमर है, उसको फिर देखते हैं कि उसमें डिसप्रोटोनेशन कैसे होती है। अच्छा जी, ये इस तरह से पॉलीमर है हमारे पास, OR CH2 CHZ CH2 CHZ और एक इधर क्या है ऐसे वो रेडिकल बना हुआ। ठीक हो गया जी। डिसप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, डिसप्रोटोनेशन का मतलब है कि आपने एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल देना है। कहाँ से, एक प्रोटॉन निकाल देना है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये इसके पास एक ऐसे प्रोटॉन है, ठीक हो गया, ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा और ये वाला इधर, ये वाला इधर, और ये आपस में रिएक्ट करके ये चीज़ बना देते हैं ऐसे, OR CH2 CHZ CH डबल बॉन्ड CHZ। ठीक है, अब ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, ये एक जो इस तरह की दूसरी चेन है उसके ऊपर ऐसे CH2 बना देगा साथ जाके, प्लस ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस तरह की दूसरी चेन है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी दो चेन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी चेन, उसके साथ क्या बनाएगा ये ऐसे, इसको मैं ऐसे ऊपर लिख लेता हूँ, प्लस करके ऊपर ऐसे बना देगा ये, OR CH2 CHZ CH सिंगल बॉन्ड CH2Z। ठीक हो गया, ये उसने दोनों को क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को इसने टर्मिनेट कर दिया। ये वाला जो मेथड है ये क्या है, ये डिसप्रोटोनेशन का है। कौन सा मेथड है ये, डिसप्रोटोनेशन, ऐसे डिसप्रोटोनेशन। कौन सा मेथड था ये, डिसप्रोटोनेशन का मेथड था। अब अगला मेथड है जी रिएक्शन विद एन इम्प्योरिटी, कि किसी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करवा देना। मकसद हमारा क्या है, हमने जो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन हो रहा है उसको स्टॉप करवाना है, तो हम क्या कर देते हैं, किसी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। रिएक्शन, थर्ड मेथड है जी रिएक्शन विद इम्प्योरिटी, कि कोई इम्प्योरिटी आप डाल देते हो, उस इम्प्योरिटी से क्या होगा, जो रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन का वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, वो कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चेन है पॉलीमर की, OR CH2 CHZ CH2 CHZ। ठीक है जी, ये इसके पास क्या है, ऐसे फ्री रेडिकल है, साथ इसके क्या होगा, किसी इम्प्योरिटी का हम रिएक्शन करवा देते हैं। क्या करते हैं, किसी इम्प्योरिटी का रिएक्शन करवा देते हैं। जब इम्प्योरिटी इसके अंदर डाल देंगे तो इम्प्योरिटी क्या करेगी, इसके साथ ऐसे आके अटैच हो जाएगी और ये पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा ऐसे, CHZ CH2 CHZ, और साथ ऐसे इम्प्योरिटी इसके जुड़ जाएगी। ठीक हो गया, इस पॉलीमर के अंदर ऐसे इम्प्योरिटी जुड़ जाएगी और ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, ये तो होगी यहाँ तक चीज़ें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम हेड टू टेल, टेल टू टेल, हेड टू हेड की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब हम देखते हैं कि उन अल्कीन्स को, कि कौन कौन सी अल्कीन्स हैं जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है, हम उनको अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन सी वो अल्कीन्स हैं जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाती हैं। हेडिंग दे देना है, अल्कीन्स दैट अंडरगो पॉलीमराइजेशन थ्रू रेडिकल पॉलीमर, थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म, यानी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कीन्स अंडरगो रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कि ऐसी अल्कीन कौन कौन सी हैं जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाती हैं। तो पहला है जी स्टायरीन।
मैं मोनोमर ऐसे लिखता जाता हूँ। आपने अब इसके मैं असाइनमेंट भी देता हूँ आपको। स्टायरीन, ठीक है जी, ये स्टायरीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, ये क्या है, स्टायरीन। ठीक है, एक ये जो है, ये जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाती है। उसके बाद विनाइल एसीटेट, कौन सा पॉलीमर है, विनाइल डबल बॉन्ड CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी, ये कौन सा है, विनाइल एसीटेट। ठीक है जी, जो नेक्स्ट है वो है जी मिथाइल मेथ एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिथाइल मेथ एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ये वाला जो मोनोमर है ये भी किसके थ्रू पॉलीमराइजेशन देगा, ये फ्री रेडिकल के थ्रू पॉलीमराइजेशन देगा। उसके बाद है जी विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। ये भी किसके मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइजेशन देगा, ये फ्री रेडिकल के थ्रू। उसके बाद ये एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल, कौन सा मोनोमर है जी, एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1,3 ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये क्या है, कुछ मोनोमर हैं जो पॉलीमर बनाते हैं थ्रू रेडिकल पॉलीमराइजेशन। आपकी अब ये होमवर्क है कि आपने इनमें से सबको एक एक मोनोमर लेना है और उसके तीनों स्टेप, यानी किसी एक फ्री रेडिकल बताता हूँ मैं कौन कौन से, उनमें से कोई एक फ्री रेडिकल लेना है, फ्री रेडिकल के साथ आपने उसकी इनिशिएशन करवानी है, फिर प्रोपेगेशन करवानी है, और फिर तीनों मेथड के साथ उसकी क्या करवानी है, आपने टर्मिनेशन करवानी है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगला हमने एक टेबल है जी सम रेडिकल इनिशिएटर, के कौन कौन से रेडिकल इनिशिएटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इनिशिएशन। अगला टेबल है, आपने बना लेनी है सम रेडिकल इनिशिएटर, के जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसमें जो रेडिकल इनिशिएटर होते हैं वो कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। सम रेडिकल इनिशिएटर्स, रेडिकल इनिशिएटर्स कौन कौन से हैं जी रेडिकल इनिशिएटर। तो ये मैं कुछ रेडिकल इनिशिएटर लिखता जाता हूँ, आपने ये CH3 CH3 CH3, ठीक है जी, OH, ठीक है जी। अब इसका ये एक मैंने इनिशिएटर लिखा है, इससे आप रेडिकल कैसे बना सकते हो, रेडिकल बनाना हो तो इसको इस तरह से आप यूज़ करते हो, यानी ये वाला इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, होमोलिटिकली क्लीवेज करनी है, तो इससे क्या होगा, रेडिकल बन जाएगा ऐसे CH3 CH3 CH3O के ऊपर क्या बन जाएगा ऐसे रेडिकल, प्लस साथ OH बनेगा जिसके ऊपर भी क्या है रेडिकल। इस कंपाउंड को आप क्या कर सकते हो, रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे कर सकते हो। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा,
आपको कोई एक मोनोमर दे दिया जाएगा, वो कहेगा कि आप इसका पॉलीमर बनाओ थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म या रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो आपने क्या करना होगा, उसका जितने भी मैं आपको रेडिकल इनिशिएटर ले रहा हूँ इनमें से कोई एक रेडिकल इनिशिएटर लेना है, उसकी इनिशिएशन करवानी है, फिर प्रोपिगेशन करवानी है, और एंड में आपने क्या करवानी है, टर्मिनेशन, और एंड में एक आपने पॉलीमर बना देना है कि ये हमने इस तरह से सिंथेसाइज किया है। ठीक है जी। उसके बाद अगला रेडिकल इनिशिएटर है, वो आप लिख लो S डबल बॉन्ड O ओके। ठीक है, ये क्या है, पोटाशियम। ठीक है, उसके बाद O आएगा इधर, उसके बाद इधर भी क्या आएगा, O S डबल बॉन्ड O ओके। ठीक है जी। अब इसमें कैसे, इसका आपने खुद देखें अब कैसे होगा इसमें कि ये वाला इधर टूट जाएगा, ये वाला इधर टूट जाएगा, ये टूट के क्या बनाएगा, इस तरह से रेडिकल इनिशिएटर ये ऐसे बनाएगा, इसका रेडिकल इनिशिएटर ऐसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O ओके, और इसके पास O ऐसे, ये दो बन जाएंगे इस तरह के। ठीक है, इसके ऊपर अब ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल बन गया, ये एक और रेडिकल इनिशिएटर है। उसके बाद आप ये भी रेडिकल इनिशिएटर यूज कर सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन CH3 ऑक्सीजन कार्बन CH3 इसमें से भी आप क्या कर सकते हो, रेडिकल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे कि इसको होमोलिटिकली ऐसे क्लीव करेंगे, जब क्लीव करेंगे तो ये वाला ऐसे दो रेडिकल बनेंगे, 2 CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे एक रेडिकल बन जाएगा। ठीक है जी, ये भी क्या है, एक रेडिकल इनिशिएटर है। उसके बाद एक और रेडिकल इनिशिएटर मैं आपको लिख देता हूं इधर, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लो आपको, ये मिक्स ना हो जाए, 1 2 3 4। ठीक है जी, O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये भी क्या है, एक रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे होगा, इसमें भी उसी तरह से रेडिकल आपने अब खुद बना के लिख लेना, इसका इस तरह तोड़ेंगे तो दो रेडिकल इसके बन जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक और रेडिकल इनिशिएटर है, वो लिख देता हूँ, उसको भी आप यूज कर सकते हो। मैं 5 आपको रेडिकल इनिशिएटर बता रहा हूँ रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है जी, 5वां कौन सा है जी, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसमें से भी रेडिकल इनिशिएटर बन जाएगा। कैसे भला, एक में स्टेबल मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, ठीक हो गया, क्या भला, N2 नाइट्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और इस कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा। ये क्या है, आप 5वां रेडिकल इनिशिएटर है जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किस में भला, फ्री रेडिकल इनिशिएटर में। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जब ये लेक्चर होगा तो आप बताएंगे, आपको उसके बाद इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपने उनके आंसर देने होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा मैं कुछ आपको वो करवा देता हूँ कि पॉलीमर कौन कौन से हैं जो इस मैकेनिज्म के थ्रू बने हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉलीमर है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमर नेम है जी, पॉलीइथाइलीन होता है, और इसका यूजेस क्या है, ये फिल्म्स, टॉयज, बॉटल्स या प्लास्टिक बैग बनाने के काम आता है। उसके बाद अगला है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पॉलीमर नेम है, ये बॉटल्स, पाइप, ठीक हो गया, इसके काम आता है बनाने के। ठीक है, उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है, मोल्डेड कैप्स बनाने के काम आता है, इंडोर आउटडोर कारपेटिंग के काम आता है। पॉलीस्टायरीन पैकेजिंग के काम आता है, टॉयज बनाने के काम आता है। क्लियर कप्स,
एग कार्टून्स, हॉट ड्रिंक कप बनाने के काम आता है। उसके बाद है पॉलीटेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको मैं लिख देता हूँ, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं हमारे, उनको बनाने के काम आता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है जी। ये क्या है, किस चीज़ का ये है जी, पॉलीटेफ्लॉन, या इसको कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ये नॉन स्टिकिंग सरफेसेस, लीनियर या केबल इंसुलेशन के काम आता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला जी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, आपको एक्राइलोनाइट्राइल बता दिया, ठीक है। ये ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे है जी पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट, आपको वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये लाइटनिंग फिक्सचर्स के काम आता है, साइंस या सोलर पैनल या स्काई लाइट्स बनाने के काम आता है। उसके बाद है जी पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, ये भी आपको बता दिया, इसका मोनोमर आपने इसका पॉलीमर बना देना है। ये पेंट्स और एडहेसिव्स के काम आता है, ठीक है जी। ये सारा कोई जो भी था ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में था। और रेडिकल पॉलीमराइजेशन चेन पॉलीमराइजेशन का एक पहला मैकेनिज्म है, उसके दो मैकेनिज्म और हैं, एक केटाइनिक है और एक एनाइनिक है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। इट वाज ऑल अबाउट रेडिकल पॉलीमराइजेशन। थैंक यू सो मच।